चुनाव ने बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। चुनाव की घोषणा होती है और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने पर सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाता है। ये लोकतंत्र के लिए और जो लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता की जो मान्यताएं हैं, ये सरकार द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से अहम भूमिका थी। चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी, जिसके कारण इस तरह का नतीजा आया। और दूसरी तरफ ये जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया था बदलाव का। हम लोग तो गए थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, अच्छी सभाएं हुई थी। पूरी तरह से चर्चा थी कि हमें बदलना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। लेकिन इस तरह का चुनाव आयोग का जो आचरण रहा, इस पर पाबंदी न लगाना, उसको न रोकना, ये चुनाव का ही परिणाम है और लोकतंत्र की तरह ये घटना है। ये SIR के बारे में जो लगातार ऊंचा विपक्ष आवाज उठाता रहा, लोकसभा से लेकर सड़कों तक, और तमाम वोट, जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं, लाखों की संख्या है, वोट काटे गए। चुनाव आयोग पूरी तरह से इसमें मौन रहा। एक तरह से सहमति रही, ये वोट का जो लाखों लाख वोट काट दिए गए, यही सब कारण रहा। और कुल मिलाकर के इसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी और कोई दूसरा कारण नहीं। प्रधानमंत्री का कहना है कि माई का फार्मूला सांप्रदायिक फार्मूला गया, और एक संदेश उन्होंने और दिया है कि बिहार खत्म, अब बंगाल की बारी। बंगाल भाजपा वहां से जंगल आज खाट हो गई है, क्या संदेश है? देखिए, सांप्रदायिकता फैलाने का महारत अगर किसी को हासिल है तो दूसरी कोई पार्टी नहीं है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी है RSS, जो इस देश में सांप्रदायिकता फैलाती है। लेकिन हमारे अयोध्या जनपद की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के जितने देवतुल्य मतदाता हैं, जनता जनार्दन हैं, उन्होंने पूरी तरह से लोकसभा फैजाबाद जनपद अयोध्या से मुझे जिताकर ये संदेश दिया है कि सांप्रदायिकता पूरे देश से खत्म है। और आपने देखा कि केवल हमारी सीट नहीं जीती, बल्कि जितनी सीट है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।